जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2025 बिहार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 100% हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए दोस्तों, टाइपिंग में दिक्कत है थोड़ा सा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों। कितने नियम है, 2 नियम है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको अगर 2025 बिहार बोर्ड में अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फुल हम बोल रहे हैं कि 100 में 100% क्वेश्चन इसमें से ही आने हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, वो हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन का मतलब गाड़ी का जब होता है ना, जो बगल वाला ऐनक होता है, साइड मिरर में जो देखते हैं हम लोग कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, उसका जो साइड मिरर में होता है वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन के गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, लेंस बनाने में जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि 100 में 100% बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आना ही आने है दोस्तों। ये आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। किस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बड़ा बनता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों, सीधा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आपको लोग वीडियो में बने रहिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है दोस्तों। कितने हैं, 2 नियम हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या वो भी 2 ही होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो बताएंगे दोस्तों, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आपको बिहार बोर्ड अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएगा दोस्तों। आपको बोल रहे हैं कि 100 में 100% ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा ऐसा लेंस है दोस्तों जो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो दोनों बनता है, तो बताएंगे दोस्तों, उत्तल में बनता है। किस में बनता है, उत्तल में बनता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे दोस्तों, परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर 2F सूत्र होता है दोस्तों। R बराबर क्या होता है, 2F। तो 2 F का मान कितना है, 20। 20 दूने कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 40। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जब क्षमता पूछेगा तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक है। और अवतल का पूछेगा तो ऋणात्मक होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो बताएंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण का होता है। किसका,